ये कहानी है रामपुर गांव के एक छोटे से घर की, जहां सुबह सूरज की किरण के साथ ही उम्मीद नहीं बल्कि संघर्ष शुरू होता था। राजू, जो गांव के सरकारी स्कूल से पढ़कर अब कॉलेज की तैयारी कर रहा था, उसके सपने इस छोटी सी झोपड़ी से कहीं बड़े थे, पर हालात उन सपनों के आगे दीवार बनकर खड़े थे। राजू बेटा, सो जा अब, कितना पढ़ेगा? अगले महीने की कॉलेज की फीस का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया है। आप चिंता मत करो बापू, मैं दिन रात एक कर दूंगा। मैं शहर जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लूंगा। आपकी मेहनत को जाया नहीं होने दूंगा। पर बदलते वक्त का सबसे पहला थप्पड़ तब पड़ता है जब आपके पास पैसे ना हो और लोग आपकी गरीबी का मजाक उड़ाएं। हो टॉपर साहब, क्या हुआ? शहर जा रहे हो क्या नौकरी मांगने? अरे तुम जैसे गांव के लड़कों की किस्मत में सिर्फ मिट्टी ढोना लिखा है। कितनी भी पढ़ाई कर लो, रहोगे किसान के किसान ही। रमेश, किसान होना कोई गुनाह नहीं है और किस्मत मिट्टी से ही बदलती है। चलो देखते हैं। जब जेब में 2 रुपए ना होना तो बड़े बड़े ज्ञान अच्छे नहीं लगते। वक्त तुम्हारा खराब है और हमेशा रहेगा। रमेश के ताने राजू के दिल में तीर की तरह चुभे थे, पर उसने हार नहीं मानी। शहर की एक नौकरी से उसे जो पहली पगार मिली, उससे उसने एक सस्ता सा सेकंड हैंड स्मार्टफोन खरीदा। पढ़ाई के साथ साथ राजू ने देखा कि लोग इंटरनेट पर वीडियो बनाकर अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। उसने सोचा, अगर ज्ञान बांटना ही है तो पूरे देश को क्यों नहीं। भाई, मैं अपना एक YouTube चैनल शुरू कर रहा हूँ। मैं गाँव के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और उन्हें खेती की नई तकनीक भी सिखाऊंगा जो मैंने पढ़ी है। अरे राजू, तू पागल हो गया है क्या? इस टूटे फोन से वीडियो बनाएगा? कौन देखेगा तेरा वीडियो? लोग मजाक उड़ाएंगे। उड़ाने दो मजाक, वैसे भी कौन सा लोग अभी मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं कोशिश जरूर करूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। एक पुराना फोन, दीवार पर टंगा एक सस्ता व्हाइट बोर्ड और पीछे से आती मुर्गियों और मवेशियों की आवाजें। राजू रात भर जाग कर वीडियो एडिट करता, पर शुरुआती 2 महीने में सिर्फ 15 से 20 व्यूज आते। बेटा, तू दिन रात इस मोबाइल में क्या बोलता रहता है? गांव वाले कह रहे हैं कि लड़का पागल हो गया है, अकेले ही कमरे में चिल्लाता रहता है। बापू, ये मेरी मेहनत का नया रास्ता है। बस थोड़ा सा भरोसा रखो, एक दिन यही मोबाइल हमारा वक्त बदलेगा। कहते हैं ना, मेहनत अगर खामोशी से करो तो कामयाबी शोर मचा देती है। राजू ने हार नहीं मानी। उसने एक वीडियो बनाया, गांव का किसान मॉडर्न तकनीक से कम लागत में कैसे अमीर बने, और वही हुआ जिसका किसी को अंदेशा नहीं था। बापू जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा? क्या आफत आ गई? बापू, मेरा वीडियो वायरल हो गया। एक ही रात में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। पूरे देश से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। उस एक वीडियो ने राजू की किस्मत पलट दी। अब राजू सिर्फ पढ़ाता नहीं था, बल्कि किसानों के लिए एक नई उम्मीद बन चुका था। सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, 1 लाख, 5 लाख और देखते ही देखते मिलियन पार हो गए। यूट्यूब से पहली बड़ी कमाई आई तो राजू के घर के आंसू खुशी में बदल गए। बापू, ये हमारा कर्ज चुकाने के लिए है और अब आपको धूप में तपने की जरूरत नहीं। आपका बेटा अब कमाने लगा है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं इस मोबाइल की ताकत को नहीं समझ पाया। मुझे तुम पर गर्व है। वक्त बदला, हालात बदले और बदल गई रामपुर गांव की तस्वीर। 2 साल के अंदर राजू अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक बड़ा डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसने अपनी खुद की एक एग्रोटेक कंपनी खोली, गांव में अपना एक बड़ा सा ऑफिस बनाया और घर के आगे खड़ी थी एक चमचमाती हुई नई गाड़ी। रमेश भाई, कैसे हो? उधर क्यों जा रहे हो? यहाँ आओ ना। राजू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। मैंने सोचा नहीं था कि एक गांव का लड़का घर बैठे करोड़ों कमा सकता है और इतने लोगों को नौकरी दे सकता है। गलती तुम्हारी नहीं थी रमेश। तुम्हें लगता था किस्मत बदल नहीं सकती, पर मैंने सीखा कि अगर खुद पर भरोसा हो और मेहनत सच्ची हो तो ऊपर वाला रास्ता खोल ही देता है। किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि वक्त सबको बदलता है। YouTube से पैसा और शोहरत कमाने के बाद राजू के पैर जमीन पर ही थे। उसने सोचा कि जब इंटरनेट ने उसकी जिंदगी बदली है तो क्यों ना वो अपनी इस ताकत से पूरे गांव की जिंदगी बदल दे। रामपुर गांव में बिजली की बहुत समस्या थी, जिसकी वजह से किसानों की फसलें समय पर सींची नहीं जा पाती थी। राजू ने ठान लिया कि वो इसका एक देसी समाधान ढूंढेगा। अरे राजू बेटा, इस कबाड़ साइकिल से तू पूरे गांव के खेतों में पानी पहुंचाएगा? ये कैसे मुमकिन है?
काका, ये सिर्फ साइकिल नहीं है, हम इसे एक लो कॉस्ट सोलर वाटर पंप में बदल रहे हैं जो बिना बिजली के सिर्फ धूप से चलेगा, और मैं इसका पूरा मेकिंग वीडियो YouTube पर डालूंगा। बेटा, अगर ये कामयाब हो गया ना, तो हमारे गांव के किसी किसान को रात रात भर जागकर बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। राजू और काका ने दिन रात एक कर दिया। कबाड़ के सामान, पुरानी साइकिल और एक छोटे सोलर पैनल से उन्होंने एक ऐसा पंप बना दिया जो बिना 1 रुपया खर्च किए कुएं से पानी खींच रहा था। राजू ने अपने चैनल पर वीडियो डाला, कबाड़ की साइकिल से बनाया अनोखा सोलर पंप। काका, बापू, देखो, इस वीडियो को सिर्फ 3 दिन में 30 मिलियन लोगों ने देख लिया। लोग कह रहे हैं कि ये आविष्कार हमारे देश के करोड़ों छोटे किसानों की किस्मत बदल सकता है। अरे वाह राजू बाबू, तुम तो सच में जादूगर निकले। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब राजू का ये देसी जुगाड़ सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइंस ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इनोवेशन काउंसिल के पास पहुंचा। एक रात राजू के पास वॉशिंगटन, अमेरिका से एक ऑफिशियल ईमेल आता है। ये क्या? डॉक्टर साइरस का मेल? वो मुझे अमेरिका के ग्लोबल टेक समिट में अपने इस आविष्कार को प्रेजेंट करने के लिए बुला रहे हैं, वो भी पूरे खर्च के साथ। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्यों चौंक गया? बापू, आपके इस कबाड़ के आविष्कार को देखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बुला रहे हैं। हमें अमेरिका जाना होगा। एक किसान का बेटा जो कभी फटी किताबों से पढ़ता था, आज वो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों के सामने खड़ा था। वॉशिंगटन के एक आलीशान हॉल में, जहाँ चारों तरफ सूट बूट पहने लोग थे, राजू अपनी सादगी के साथ मंच पर पहुंचा। मिस्टर राजू, आपका ये आइडिया सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये कबाड़ सच में बड़े पैमाने पर काम कर सकता है, या ये सिर्फ एक YouTube वीडियो के लिए था? सर, हमारे देश में इसे जुगाड़ कहते हैं। जब साधन नहीं होते तो हौसले काम आते हैं। मैं आपको इसे लाइव चलाकर दिखाता हूँ। डॉक्टर साइरस और उनकी टीम राजू के इस आविष्कार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजू की नई कंपनी देसी इनोवेशंस में 50 करोड़ रुपए की फंडिंग का ऐलान कर दिया। लेकिन राजू ने वो पैसे अपने ऐश आराम के लिए नहीं बल्कि अपने गांव में एक बहुत बड़ी जुगाड़ फैक्ट्री खोलने के लिए इस्तेमाल किए। बेटा, आज तूने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे देश के किसानों का सर ऊंचा कर दिया। जो लोग कभी हमें कमजोर समझते थे, आज वो हमारी फैक्ट्री देखने आते हैं। बापू, ये सब आपकी दी हुई सीख की वजह से हुआ है। अगर इरादे नेक हों तो कबाड़ से भी सोना बनाया जा सकता है, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। डिग्रियां और पैसा आपको बड़ा नहीं बनाते, आपकी सोच और दूसरों की मदद करने का जज्बा आपको महान बनाता है। राजू ने साबित कर दिया कि एक गांव की झोपड़ी से निकला आइडिया भी पूरी दुनिया को चमका सकता है। उठो, कुछ नया सोचो, क्योंकि याद रखना, वक्त सबका बदलता है।